एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीवा। दिल्ली के रंगपुरी में एक महापंचायत हुई। रंगपुरी के करीब 400 लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए। आपको बता दूं कि रजोकरी, महिपालपुर, नांगल देव और रंगपुरी के गणमान्य व्यक्ति वहाँ पहुँचे और पंचायत का हिस्सा बने। मैं आपको बता दूं कि रजोकरी रंगपुरी की पहाड़ियों में अवैध रूप से काफ़ी लोग रह रहे हैं। कुछ रोहिंग्या हैं, कुछ अवैध रूप से आकर झुग्गी पट्टियों में रह रहे हैं, जहां पर उन्होंने राशन कार्ड, बिजली के कनेक्शन अवैध रूप से ले रखे हैं, जिसमें कि प्रशासन की भी मिलीभगत बताई जा रही है। ये लोग रात को चोरी भी करते हैं और रंगपुरी और स्थानीय निवासियों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं। इसी को लेकर लोगों में काफ़ी रोष है और लोग चाहते हैं कि जिसके पास भी स्थायी रूप से दस्तावेज नहीं है, उनको वहाँ पर रहने का अधिकार नहीं है। आपको बता दूं कि रंगपुरी की कुछ ज़मीन सरकार को दी गई थी ताकि वहाँ पर वन विभाग से पार्क वगैरह बने और वहाँ का वातावरण स्वस्थ रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार का भी ध्यान उसकी तरफ गया नहीं और वहाँ पर पार्क की बजाय वहाँ पर अवैध रूप से झुग्गी बस्ती बननी शुरू हो गई। आपको बता दूं कि करीब हज़ारों झुग्गियाँ वहाँ पर बन चुकी हैं। अवैध रूप से झुग्गी बस्ती बनने से लोग परेशान हैं, क्योंकि रात को वहाँ चोरी होती है, महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ भी होता है। बहुत बार प्रशासन को भी सचेत कराने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं कि करीब 500 से ज़्यादा लोग गणमान्य व्यक्ति पंचायत में पहुँचे। उन्होंने अपने अपने विचार रखे, परंतु अभी फैसला तो हुआ नहीं, लेकिन कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है। 44 मेंबर की एक कमेटी बनाई गई है। हर गांव से 11 आदमी लिए गए हैं और साथ में यह भी कहा गया कि नियर बाई जो गांव हैं, यदि उनसे भी लोग जुड़ते हैं तो हम उनके भी 11-11 आदमी लेंगे और पूरी दिल्ली में एक मैसेज देंगे कि जो अवैध रूप से लोग रह रहे हैं उनको दिल्ली से निकाला जाएगा, ताकि आने वाले समय में हमारे परिवारों की सुरक्षा के लिए कोई खतरा ना बने। अवैध रूप से जो रह रहे हैं उनको निकालने के लिए आज एक पंचायत हुई। हमारे साथ में जो एडवोकेट भी हैं और काफ़ी अच्छा राजनीतिक के साथ में सामाजिक कार्यों में भाग लेते रहते हैं, और मैं आपको बता दूं कानून की काफ़ी अच्छी जानकार है। तो उनको 44 सदस्य की कमेटी का प्रधान बनाया गया। तो हम सर से जानेंगे क्या क्या मुद्दे थे और किन किन मुद्दों पे आगे की रणनीति तैयार होगी। यदि कोर्ट में ही फैसला चला जाएगा तो कितने दिन में इसका नतीजा भी आगे सामने आएगा। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर आज जो 44 में सदस्यों की जो टीम बनाई गई है, जो 4 गाँव को मिलकर ये जो अवैध रूप से जो लोग रह रहे हैं उनको कैसे निकाला जाए? सर हम इनको कानूनी रूप से निकालेंगे, क्योंकि इनका ये ज्यादातर इनमें रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं, और ये यहाँ पर सारे जितने भी इलीगल एक्टिविटी हैं वो सब यही करते हैं। ये शराब से लेके कोई ऐसा नशा ही नहीं है जो ये नहीं देखते। इनका मेन इनकम ऑफ सोर्सेज यही है। इससे हमारे यहाँ समाज में और सब में बहुत बुरा असर हो रहा है। और इनका सारा जो रहने का है, इन्होंने यहाँ पर झुग्गियां बनाई हुई है, जिनको सरकार का पूरा समर्थन है, पुलिस का समर्थन है, रिज में जो भी ऑफिसर है यहाँ पर वो उनसे पैसे लेते हैं, पुलिस भी पैसे लेती है। अगर इनको हम कुछ बोलते हैं तो हमारे ही खिलाफ एक्शन होता है, क्योंकि हम उनको कोई पैसे, हमसे कोई बेनिफिट तो होना नहीं है। बेनिफिट और पैसा तो उनको उन्हीं लोगों से मिलता है जो भी सरकारी अफसर हैं। इसलिए मैंने ये 4 गांवों की हमारी एक समिति बनी है। अब इसमें जो भी सरकारी ऑफिसर इन्वॉल्व है उनके खिलाफ उनके उच्च अधिकारियों को बताया जाए अब भाई ये क्या करतूत कर रहे हैं यहाँ पर। और इन्होंने जो रिज एरिया है, एक तो इसकी हरियाली बिल्कुल ही खत्म करते जा रहे हैं लोग। बात रिज एरिया का सुनने में ये भी आया कि गांव ने ये दिया था कि पर्यावरण ठीक हो, पेड़ पौधे लगे, वन विभाग इसके ऊपर मिलकर एक अच्छी सी पार्क बनाई, लेकिन पार्कों की जगह बन गई झुग्गियां। तो ऐसा नहीं लग रहा कि आपने खास तौर पर सीधे तौर पर बोल ही दिया है कि प्रशासन की मिलीभगत से हो रहा है? तो आपको ये लग रहा है कि प्रशासन जल्दी मानेगा? सर प्रशासन तो जल्दी नहीं मानेगा, क्योंकि उनकी कमाई बंद हो जाएगी। लेकिन जो ये रिज एरिया है ये हमने नहीं दिया है, ये सरकार ने हमसे जबरदस्ती लिया है कानून बनाकर। पहली बात तो ये है, ठीक है ना। और अभी पहले हमारे इस जंगल में जो जितना भी रिज एरिया था, इसमें बहुत से जंगली जानवर रहते थे, जैसे लोमड़ी और नीलगाय, और भी बहुत से जंगली जानवर रहते थे, खरगोश वगैरह बहुत ज्यादा थे। और आज आप जाओगे वहां पर तो कुछ नहीं दिखाई देगा सिवाय गंदगी के। और रेगुलर ये हर रोज करीबन 4 से 5 झुग्गियां बढ़ती जा रही हैं। अगर हम उनको जाके पर्सनली बोलते हैं भाई आप ये मत करो, तो उनके सपोर्ट में प्रशासन आता है, पुलिस वाले उनके सपोर्ट में आते हैं और हमें वहां से धमका के भगा दिया जाता है गांव वालों को।
जबकि ये जमीन गांव वालों की है, ग्राम सभा की जमीन थी। ग्राम सभा से इसको रिज ने लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर वो रिज को रिज ही रखे तो ठीक है। आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहता हूं कि आज यहाँ रंगपुरी के कम्युनिटी सेंटर में हमारे 4 गांवों की पंचायत हुई है, जिसमें रंगपुरी, महिपालपुर, नांगल देवत और रजोकरी गांव के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। इस महापंचायत ने आज ये फैसला लिया है कि जो अवैध प्रवासी कब्जा करके रंगपुरी गांव की और जो भी हमारे 4 गांव हैं, इनकी गांवों की जमीन पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, इनको यहाँ से बाहर निकालना है। और खासकर जो वन विभाग की जो जमीन है, जिसपे कि कानून के हिसाब से किसी को भी रहने का अधिकार नहीं है, तो वो पर्यावरण की दृष्टि से भी और सिक्योरिटी की दृष्टि से भी यहाँ जो है बहुत ज्यादा मुश्किलें गांव वासियों को आ रही हैं। और ये मैं केवल कह रहा हूँ अवैध प्रवासियों के लिए, जो कि यहाँ। लेकिन आप बात करो अवैध प्रवासियों की, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि राजनीति कारण लोगों ने आधार कार्ड, बिजली का बिल, पानी की सप्लाई ले ली है? तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं राजनीति इसके कारण दोषी है? बगैर पॉलिटिकल सहायता के, बगैर राजनीतिक सहायता के, तो बगैर राजनीतिक संरक्षण के तो कोई भी काम यहाँ होता ही नहीं है। इसमें जो है बिल्कुल पॉलिटिकल एंगल है। और वही लोग जो है इनकी वोटर आई कार्ड बनवाते हैं, आधार कार्ड बनवाते हैं अपने वोट के लालच में, और इनकी बस्तियां बसाते हैं। तो बहुत विकट समस्या है। तो पंचायत ने अभी फैसला लिया है कि हम जो है हर स्तर पे, चाहे वो कानून का हम दामन थामेंगे, अपने गांव की सरदारियों को इकट्ठा करेंगे, गांव के लोगों को इकट्ठा करेंगे और इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ वर्षों पहले अवैध बांग्लादेशी कहें, उनको रोहिंग्या कहें, कुछ भी नाम आप लीजिए, हमारे रंगपुरी गांव की जमीन में आकर उन्हें यूं कहें बसा दिया गया था, कहीं से लाके यहाँ पे छोड़ दिया गया था। लेकिन हमारे गांव के स्वर्गीय आज वो हमारे बीच नहीं है, राज प्रधान जी को मैं नमन करता हूं। उनके नेतृत्व में हम तीनों गांव इकट्ठा हुए और हमने एक मूवमेंट चलाया, और मैं उस मूवमेंट का हिस्सा था, और हमने उनको यहाँ से निकाल बाहर किया। जैसे कि आप देख पा रहे हो, लगातार ग्रामीणों में रोष है, सुरक्षा की नजर बहन बेटियां हैं, बाहर नहीं निकल पाती क्योंकि बहुत सारे नशेड़ी भी यहाँ रहते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि इसका मुख्य कारण है क्या यहाँ से निकालना ही है? हाँ जी, बिल्कुल निकालना है। और क्या बताना चाहते हैं? और ये जी उधर से इधर आ जाते हैं, काम धंधा है नहीं, हमारे घरों का आगे रेडियो लगा रहे हैं, कमा रहे हैं, हमारे घरों में झांकना है, हमें छेड़खानी करना है, हमें परेशान करना है। तो ऐसे को क्यों रखा जाए, उनको अलग ही किया जाए। और जैसे कि हरीश भाई ने बताया, मैं उनकी सारी बातों से सहमत हूँ और वही बातें दोहराना चाहूंगा। अभी हमारे साथ में कृष्ण सहरावत जी, सब एक बात है, लगातार पंचायत हुई, बहुत अच्छे से फैसले भी लिए गए। क्या ये जो फैसले उसके ऊपर अमल होगा या सिर्फ यहाँ पंचायत से? देखो जी, बिल्कुल अमल होगा जी। हम ये मांग कर रहे हैं भाई, देखो जो हमारी जो रिज एरिया है, जो सरकार ने ये बोला था भाई वन विभाग की जगह यहाँ पेड़ पौधे होने चाहिए, सारा सब कुछ, ये सारा आराम से इतना यहाँ पे कब्जा हो गया है कि जिसको हम बता भी नहीं सकते। और ये कब्जा किस लिए किया जा रहा है बताइए। अब आप कहीं बाहर जो देश में जाएंगे तो वीजा आप पूछे, यहाँ तो बेगर वीजा के बांग्लादेशी आके बसने लग रहे हैं। और ये कोई ऐसा थोड़ी, कोई इतनी कोई यहाँ पे कोई धर्मशाला थोड़ी खोल रही है जो भाई आप आगे यहाँ पे झुग्गी घेर के बना के कर रहे हो। यहाँ पे तो ब्रोकर आके बैठे झुग्गी को घेर रहे हैं, बेच रहे हैं, कोई कहीं से आ रहा है, कोई असामाजिक तत्व इतने आ चुके हैं यहाँ पे, हमारा जीना हराम हो चुका है। मुझे तो ये लगता है, जब भी मैं जनता के बीच में रहता हूँ, कि वहाँ पे आजकल राजनीतिक वोट ज्यादा ले लिया है, यानी वोट बैंक की राजनीति हो रही है। आधार कार्ड बन रहा है, पानी की सप्लाई भी दी जा रही है, मीटर भी लग रहा है, और साथ में पक्का करने के लिए वादा कर रहा है। तो इंसान क्यों नहीं रहेगा? देखो जी, राजनीति का तो आ गया मुद्दा, ये क्या नाम है, जिनको जो फ्री का मिलेगा। अब आप ये लगा लो, जो इनमें आके इन कैंपों में आके जो असामाजिक तत्व रहते हैं, सारे तो नशा वगैरह करते हैं। दूसरा, हम लोग आप लोग सुबह से शाम तक कमाएंगे, पूरा दिन बाहर रहेंगे, ये तो क्या करते, पूरा दिन सोते, रात को ये करते चोरिया, रात को घरों में घुसते हैं, किसी की चैन तोड़ ली, किसी की बाइक छीन ली, किसी का फोन, इनका तो ये काम है। केजरीवाल सरकार ने ये काम तो कर ही रखा है, अगर इनको फ्री में दे दो। हमारे मीटर जो हमारे लगते नहीं, उनको कुंडा फ्री कर दिया, 10% और अभी सरचार्ज बढ़ा दिया। यार हमारी कोई कमाई हराम की थोड़ी है। आप इन केजरीवाल सरकार ने फ्री का सबको एक लड्डू दे दिया, भाई इन झुग्गी झोपड़ियों को फ्री में दे दो। क्यों दे दो, जब हम उनके नाम का बिजली का चार्ज हमारे से कर रहे, क्यों कर रहे भाई, हमारी कोई हराम की कमाई है। आपको क्या लग रहा है कि जो फ्री का राशन पानी दिया जा रहा है और साथ में आधार कार्ड पैन कार्ड की सुविधा दी जा रही है, ऐसा नहीं लगता ये भी मेन कारण है?
तो जो मेन कारण तो है ही, काम धंधा तो इनके पास कुछ है नहीं, और इन्होंने कमाने की भी क्या जरूरत है। फ्री में राशन, फ्री में बिजली, फ्री में पानी, सब कुछ फ्री में मिल रहा है। रात को खूब चोरी चकारी करते, जितना भी रंगपुरी गांव में स्मैक का हो, दारू का हो, जितना भी नशे का काम है, सारा ये झुग्गी झोपड़ी वाले करते हैं। इन्हें दिन में कोई काम नहीं होता, क्योंकि कमाने की जरूरत क्या है इन्हें, सरकार सब कुछ इन्हें फ्री दे रही है, तो फ्री लेंगे तो इनको तो कमाने की जरूरत नहीं, बैठ के खाएंगे, मौज करेंगे। रात को अपना जो है चोरी करना, डकैती डालना, दारू बेचना, स्मैक बेचना, ये इनका काम धंधा हो गया। उससे पुलिस वालों की भी कमाई हो रही है। हमने कितनी बार आप ये बोलो कि प्रशासन ही जिम्मेदार है? बिल्कुल सारा प्रशासन, मैं खुद इसको भुगत रहा हूँ। मेरे घर के सामने खुद दारू बिकती है, और मैंने कंप्लेंट भी करी। पुलिस वाले मुझे ही आके समझा जाते हैं कि भाई साहब रहने दो, इनका तो काम धंधा ये है, तो ये तो करेंगे क्या बेचारे, इनका तो बिजनेस ही है। मतलब उनको नहीं बोलते, मुझे समझा जाते हैं। दारू मैंने पकड़वाई, कंप्लेंट मैंने कर ली, मुझे समझा जाते हैं कि इनका तो काम ही, इनका तो कुछ हो ही नहीं सकता। खास तौर पर कहा कि आने वाले समय में एकजुटता होकर निर्णय लिया जाएगा और समाज की भलाई के लिए काम करेंगे, ताकि जो आपको बता दूं कि समाज के इर्द गिर्द जो अनऑथराइज आदमी आगे बस गए हैं, जो सुरक्षा कारणों से भी मैं बताऊंगा काफी हानिकारक है। अपनी बहन बेटियों बाहर नहीं निकल सकती, घर के आगे क्राइम हो रहे हैं, और साथ में जो अपनी जमीन है उसके ऊपर भी कब्जा किया जा रहा है। तो उससे निपटारा पाने के लिए एकजुटता जरूरी है। साथ में कानून के माध्यम से कार्रवाई करेंगे, ताकि कानून के हाथ भी बड़े लंबे होते हैं, उनमें बंधा हुआ आदमी आगे अच्छी तरह कर सकता है। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम, नमस्कार।